हेलो फ्रेंड। मैंने 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाला था कि 23 और 24। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और फिर आज का एक्सपायरी डे का ट्रेड क्या था, कैसे करना चाहिए था, ओवर डेटा कैसे दिखना चाहिए था, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, 23 तारीख का देखेंगे तो 23 तारीख को मार्केट पूरा साइडवेज था। तो मार्केट साइडवेज होने की वजह से यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे हमने ट्राई किया था लेकिन साइडवेज था, तो कोई कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए थे, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ। क्योंकि मार्केट पूरा कॉस्ट मतलब साइडवेज हो रहा था, जबरदस्ती ट्रेड करके तो फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया। अब इस दिन भी हमको ट्रेड जो मिला था, क्योंकि मार्केट नीचे ओपन हो गया, डेटा बेरिश था, मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे इसके आसपास ट्रेड मिला था। लेकिन 1 आवर हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे 1 घंटे में एग्जिट किए। 15 से 18 पॉइंट कुछ तो भी मिले। और इसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। तो आज का ट्रेड हम देखते हैं, आज का ट्रेड क्या है 25th का। तो 25th का जो है, पहले मैं ओआई डेटा ओपन करता हूँ। तो ओआई डेटा आपको कब देखना है? मॉर्निंग में 9:23 से ओआई डेटा देखना है। और आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क होता है। 9:23 को डेटा था पहले पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं आएगा? आप बताओ मुझे। क्योंकि मैंने आपको जितने भी सारे वीडियोस बताया, मैंने आपको बताया कि हम बाउंड्री के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं रखते। बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री पे क्या हो सकता है कि वहां पे मार्केट में लोग क्या, कि जिन्होंने बीटीएस ट्रेड किया होगा, वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो यहाँ पे कोई ट्रेड हम नहीं लेते। यार ट्रेड लिया भी हो तो या बाउंड्री पे एक बार एग्जिट कर लेते। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया। फिर क्या हुआ, मार्केट अगले हिस्से मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट जब नीचे आया, तो नीचे कौन सा ट्रेड था क्या? तो एक बार चेक कर लेते, डेटा क्या था वो चेक कर लेते। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे देखो कि 2 दिन से क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है। तो ये प्रीवियस डे के लो के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, तब तक क्या रहेगा, ये बेरिश जोन में रहेगा। इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये बुलिश जोन में। आप ध्यान में रखो, 18,260 के ऊपर बुलिश जोन है। इसके ऊपर जाता है और डेटा चेंज होना चालू होता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हमको आज फोकस कहाँ पे करना है? पुट बाय में। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे, तब तक क्या करेंगे, पुट बाय पे फोकस करेंगे। तो मॉर्निंग का हमारा जो ट्रेड था, यहाँ पे देखो ये ज्ञान लेवल के नीचे आया 929। 929 को डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। 929 का डेटा था यहाँ पे 31 लैक्स का, मतलब पॉजिटिव डेटा था। तो 929 को कोई भी ट्रेड नहीं आएगा। अब यहाँ पे कहाँ पे मैंने बताया प्रीवियस डे का लो था? यहाँ पे देखो लो कितना है, प्रीवियस डे का लो है 18,262। यहाँ पे लगा के रखो, 18,262 प्रीवियस डे का लो है। अब मार्केट में कहाँ पे ये होना चालू हो गया? देखो यहाँ पे पॉजिटिव था और फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गया 933 को। 933, 932, 933, 934। अब यहाँ पे मार्केट निगेटिव हो गया। लेकिन क्या हो गया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। क्योंकि क्या है, मार्केट में नीचे सपोर्ट है कि नहीं वो चेक करना है। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, नीचे कहाँ तक? यहाँ पे 18,250 पे आपको चेक करना है। सपोर्ट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे 250 पे सपोर्ट है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे गया, थोड़ा सा यहाँ से सस्टेन हुआ, यहाँ से ऊपर आ गया। अगर ये ट्रेड लिया है तो यहाँ पे एग्जिट है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बहुत है, 300 पे रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो गया। 250 पे रेजिस्टेंस था, 300 पे रेजिस्टेंस था। तो 250 पे रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी वेट करना है 300 तक जाने का, क्योंकि एक बार वहां तक पहुंच जाएगा। तो 300 के पास में मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ तक ऊपर गया। मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, बराबर 303 तक मार्केट गया। अब मार्केट यहाँ पे आने के बाद कौन सा रेट ट्रेड आता है हमारा, रेजिस्टेंस का। क्या देखना है, 18,300 पे क्या चल रहा है वो आपको देखना है। कितने बजे? यहाँ पे बजे 9:52। तो 9:52 का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 9:52 का ये डेटा है, 9:52 का। और कहाँ पे देखना है हमको? यहाँ पे देखना है। कितना था? 76 लैक्स और 22 लैक्स था कॉल राइट, पुट राइटिंग 76 लाख था कॉल राइटिंग। तो करते हैं एडिशन, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ।
कॉल राइटिंग है 76 लैक्स, 76 लैक्स 25,950। दिख रहा है ना कहाँ पे मैं कर रहा हूँ? यहाँ पे, यहाँ पे पुट राइटिंग कितना है, माइनस पुट राइटिंग है 22,28,950। कितना हो गया? 53 लैक्स कॉल राइटिंग ज्यादा है, मतलब 53 लैक्स का रेजिस्टेंस है 300 पर यहाँ पे। तो 53 लैक्स का रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? अब सबको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कॉल बाय लिख के आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय लिख के आएगा ना। लेकिन आपको ये देखना है कि बाउंड्री के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है। अगर यहाँ पे इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा और कॉल बाय लिख के आया और आप यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर ओवर डेटा में तो कॉल बाय दिखा रहा था और यहाँ पे तो मार्केट नीचे आया। नीचे आना ही था ना, क्योंकि वहां पे बाउंड्री थी और बाउंड्री के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, 50 लाख का रेजिस्टेंस था। 50 लाख को तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जाने नहीं था, तो यहाँ पे कॉल बाय तो गलत ही है। यहाँ पे क्या करना है? पुट बाय। और हमने क्या किया, 10 पॉइंट मार्केट थोड़ा सा नीचे आने जैसे आया यहाँ पे 90 के आसपास, यहाँ पे पुट बाय कर लिया। अब हम तो यहाँ पे भी पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सेफ साइड में यहाँ पे 90 के आसपास यहाँ पे पुट बाय हुआ। और टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। पहला टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट हो गया। अब ये नीचे कहाँ तक जाएगा? ये नीचे जाएगा 10 पॉइंट के आसपास पहले तक, सपोर्ट तक। सपोर्ट कहाँ पे? 200 तक। तो ये ट्रेड, बड़ा ट्रेड करना है तो पहले यहाँ पे आधे बुक करना है और आधे 200 तक आपको रखना है, 10 पॉइंट पहले बुक करना है। मतलब 18,000 टू 10-11 के आसपास बुक करना है। अब देखते हैं मार्केट को आगे क्या हुआ। यहाँ से मार्केट नीचे गया 200 तक मैंने बोला था, और देखो मार्केट क्या हो गया, बराबर यहाँ पे 12 तक आ गया। और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। तो अगर आपको, मैंने क्या बोला, 30 पॉइंट बुक किया और बड़े टारगेट के लिए रखना है, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप इसको 200 के आसपास तक रख सकते हैं। अब आपको पता नहीं कहाँ पे एग्जिट करना है, और यहाँ से मार्केट चला गया तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे दिख जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ 1133 में डेटा क्या था। 1133 का मैं आपको डेटा निकाल के दिखाता हूँ। 1133 कहाँ पे देखना है? यहाँ पे 81 लैक्स पुट राइटिंग था और 56 लैक्स कॉल राइटिंग था। वापस करते हैं। 81 19150 समझ में आ रहा है ना आपको? 56 73 750, 56 73 750, 24 लैक्स का सपोर्ट था। तो 24 लैक्स का सपोर्ट था। तो मार्केट को क्या करना है? यहाँ पे मार्केट 10 लाख से ऊपर अच्छा रहता है, जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। तो मार्केट क्या हो गया? यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा ट्रेड आता है? सपोर्ट का ट्रेड आता है। पहले आपको यहाँ से 90 से लेके यहाँ तक, मतलब 80 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे वैसे मिल गया। हमने तो 30 पॉइंट ही बुक कर लिया, लेकिन आप बड़े टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 पॉइंट पे आधे बुक कर लेंगे और आधे आप टारगेट तक रख सकते हैं। दूसरा, अब ये सपोर्ट का ट्रेड है। अब सपोर्ट का ट्रेड मैंने आपको क्या बोला कि जब भी सपोर्ट का ट्रेड आएगा, हम आज पुट बाय पे ज्यादा फोकस करेंगे, कॉल बाय पे एक टारगेट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट का ट्रेड आ गया। नीचे सपोर्ट था, यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर 20 के आसपास सपोर्ट का ट्रेड है और टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट मिल गए, यहाँ से एग्जिट हो जाओ। अब वापस मार्केट वापस नीचे आ गया, वापस सपोर्ट पे आ गया। कहाँ पे सपोर्ट? अब देखो यहाँ पे बराबर यहाँ पे आ गया, 200 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट पहले तक यहाँ पे ले लेते हैं। तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे ले लो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो, एक्सपीरियंस नहीं तो यहाँ से नीचे आके वापस ऊपर जाएगा तो वापस यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे वापस सपोर्ट का ट्रेड आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पहले तो 30 पॉइंट बुक कर लेंगे। अब यहाँ पे टाइम देखो, कंसोलिडेटेड हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है वो एक बार देख लो। ये हो रहा है 60 के आसपास, 18,260 के आसपास। और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, अगर याद होगा तो इसका लो है 18,262। और मैंने आपको बोला था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक वो बेरिश जोन में रहेगा। इसके ऊपर जाएगा और डेटा बुलिश आएगा तो यहाँ से बुलिश हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ,
यहाँ पे तो हमारा सपोर्ट का ट्रेड आ गया, पॉइंट भी मिल गए। अब अगर बड़े टारगेट के लिए जाना है तो यहाँ पे दूसरी क्या चीज है, यहाँ पे इतनी देर से कंसोलिडेट हो रहा है, पता नहीं यहाँ से मार्केट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप ओआई डेटा देखेंगे, ओआई डेटा देखेंगे तो क्या हो गया, देखो कॉल बाय आना चालू हो गया, ये तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया। 1244 को देखो, 1244 कहाँ पे, 1244 नहीं, अभी हमको देखना है 228, 228 को देखना है। यहाँ पे देखो टू, कॉल बाय आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा है इसलिए पुट बाय आ गया, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे वो दिखाना है कि देखो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हमको कंटिन्यू क्यों रखना है, यहाँ पे -30 लाख है, हमको कम कम होना चाहिए कॉल राइटिंग। फिर 28 लाख हो गए, 28 लाख हो गए, कम हो गया। फिर 26 हो गया, कम हो गया। फिर 25 हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर जो है वो घट रहा है। कौन सा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 23 हो गए, और फिर क्या हो गया, 19 हो गए, 28, 26, 25, 25, 23, 19, 17, 17। अभी यहाँ पे 17, 17 हो गए। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा है, देखो कंसोलिडेटेड हो रहा है। कहाँ पे, जो मैंने आपको जहाँ पे बताया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा है। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा से रजिस्टर्स बढ़ रहा है। और अचानक क्या हुआ, यहाँ पे देखो डायरेक्ट रजिस्टर्स तोड़ के 18 लाख से ये -13 हो गया। -13 नहीं है, 1,37,93,050 बराबर पढ़ना, मैंने गलत पढ़ा था, 13 लाख नहीं है, 1,37,93,050। ये है 42 लाख से डायरेक्ट पुट राइटर बढ़ गए। और ये टाइम देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। कौन सा टाइम है, 252, 252 देखो, 51, 52, यहाँ पे एकदम से डेटा चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप वापस एंट्री करना है तो आप कर सकते हैं। और कितना टारगेट है, 60 पॉइंट का टारगेट है। और इसके बाद देखो कंटिन्यूअस मार्केट, कॉल राइटर कम 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 होते हैं और पुट राइटर बढ़ना चालू हो गए। तो इस तरह से ये आज के ट्रेड है। पहला कौन सा था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर पुट बाय में छोटा स्टॉप लॉस होगा, फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये रजिस्टर्स का ट्रेड था, यहाँ पे 30 पॉइंट प्लस 80 पॉइंट आ गए। दूसरा जो ट्रेड था, सपोर्ट का ट्रेड था, यहाँ पे भी 30 पॉइंट लिए। तीसरा ट्रेड था, यहाँ पे भी सपोर्ट का ट्रेड लिया, 30 पॉइंट बुक किया। अगर बड़े टारगेट के लिए जाना है तो यहाँ पे वापस एंट्री कर सकते हैं और फिर बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। मैंने कुछ ज्यादा कुछ देखा क्या, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ओआई डेटा देखा और ओआई डेटा के हिसाब से मैंने ज्ञान लेवल देख के मैंने डिसाइड किया मुझे क्या करना है। अब कुछ रूल्स और कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं और ज्ञान लेवल और ओआई डेटा देख के ये सारे ट्रेड किए। अब एक दिन में और इससे ज्यादा कितने पॉइंट चाहिए, और वो भी एकदम सेफली, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़े हैं। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि नहीं होता है, स्टॉप लॉस होता है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ट्रेल होते जाता है ज्ञान लेवल के हिसाब से, स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाता है। अब आज स्टूडेंट ने क्या किया वो भी एक बार दिखा देता हूँ। 25 के स्क्रीनशॉट तो बहुत आए, मेरे लिए कुछ छाट के आपके लिए रखे। अब देखो ये आज का स्क्रीनशॉट है 5000 का, 35,000, 35,000। कल भी 35 था, आज भी 35 है। 33, इनका कल एक 21 था, आज भी 33 है। 7,000, 10,000 के आसपास। 5,600, 10,000 के आसपास। 10,000, और आप देखेंगे सिर्फ निफ्टी है, बाकी कुछ नहीं। 3,700, 3,090। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से करते हो तो कंसिस्टेंटली विदाउट हेडेक आप आराम से निफ्टी से पैसे कमा सकते हैं। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली। आप मेरे पुराने सारे वीडियोस देख लो, जो भी है उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस, तो वो भी आपको देखना है। और वो ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है और कौन से ट्रेंड पे कितना बड़ा टारगेट लेना है, तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखना है।
तो उसका मैं अभी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप सबको देखना है और जो भी आपको पीछे देखना है सारे वीडियोज़ देख लो और एकदम ईज़ी वे से आपके पास अगर शीट होगी तो आपको इसके साथ आपको चेक करना है सारे ट्रेड और वो भी चेक करना है कि आपने क्या किया और हमने क्या किया और आपकी कहाँ गलतियाँ हुई कहाँ बराबर किया और कैसे सुधार सकते हैं। तो जो आप मतलब जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने के लिए मैं डाल रहा हूँ ये। ऐसा नहीं कि ये देखो और आप मतलब कुछ मत करो। ये देख के कुछ फ़ायदा होता होगा तो ही देखो। तो इस तरह से हम ये सारे ट्रेड करते हैं एकदम सिंपल वे से और ऐसे सिंपल वे से हम ओवर डेटा देखते हैं। पूरा दिन देखते नहीं बैठते। मैंने आपको वही बोला है कि अगर यहाँ पे दिन भर लिख के आ रहा है पुट बाय और आप पुट बाय करेंगे और यहाँ पे आपने पुट बाय किया बाउंड्री के ऊपर तो फँस जाएँगे ना। बहुत सारे लोग फँस गए होंगे यहाँ पे। क्यों उनको लगा आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या हो गया इतना क्लियर डेटा होने के बाद भी मार्केट नीचे आए। कहाँ तक सपोर्ट तक। फिर सपोर्ट तक लोगों को लगता होगा यहाँ पे सब जगह पुट बाय लिख के आएँगे। लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। क्या हो गया मार्केट ऊपर गया। फिर से लोगों को लगेगा मार्केट नीचे आएगा, नीचे मार्केट आएगा पुट बाय करेंगे थोड़ा-सा मार्केट नीचे भी आ गया लेकिन पुट बाय करेंगे तो वापस क्या हो गया फँस गए, वापस मार्केट ऊपर गया। अब ये तो ओआई डेटा में तो क्लियर दिया था ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे वापस सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है और सपोर्ट बढ़ रहा है और इससे और क्या चाहिए? क्लियर बता दिया और फिर इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। इतना सिंपल ट्रेडिंग था आज का। ओके, गुड डे।